रामपुर का थाना उस इलाके में डर और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुका था, जहां जाने वाला हर फरियादी जानता था कि बिना रिश्वत दिए उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। एसएचओ मंगली लाल का नाम सुनते ही गांव के लोग सहम जाते थे, क्योंकि उसके राज में कानून बिकता था और इंसाफ तिजोरी में बंद था। सुबह से शाम तक थाने के बाहर लंबी लाइन लगती। गरीब किसान, मजदूर और औरतें अपने दुखड़े लेकर आते, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल होते, सामने बैठा मंगलीलाल उन्हें घूरता और मोटी आवाज में कहता, बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं होगा, और फिर जेब में नोट डलवाकर ही कोई कागज आगे बढ़ता। ऐसे ही माहौल में एक दिन एक साधारण कपड़ों में लड़की थाने में दाखिल हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने सीधे एसएचओ की कुर्सी के सामने खड़े होकर कहा, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मंगलीलाल ने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा, होठों पर एक भद्दी हंसी लाई और बोला, अरे मैडम, यहाँ ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं होता, पहले अपनी फीस दो, फिर रिपोर्ट लिखी जाएगी। लड़की यानी दिव्या ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं कानून को जानती हूँ, रिपोर्ट लिखना तुम्हारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। लेकिन मंगलीलाल ने उसकी बात पर ठहाका मारा और धीरे धीरे उठकर उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोला, इतनी तमीज कहाँ से सीख कर आई हो? यहाँ का नियम है, पहले पैसा फिर काम। दिव्या ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो तुम पुलिस हो या दलाल? इतने में पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें उस लड़की पर टिक गईं। मंगलीलाल का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ से इशारा किया और सिपाहियों को आदेश दिया, इसे लॉकअप में डाल दो, बहुत कानून सिखा रही है। और देखते ही देखते दिव्या को थाने के अंधेरे सीलन भरे लॉकअप में डाल दिया गया। भीड़ में खड़े लोग खामोश थे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन तभी थाने के दरवाजे पर एक काली गाड़ी रुकी और उसमें से उतरा एक ताकतवर बॉडीगार्ड। उसके कदमों की आहट सुनते ही पूरे थाने में हलचल मच गई। बॉडीगार्ड ने गेट पर खड़े कांस्टेबल को धक्का देकर रास्ता बनाया और सीधे एसएचओ की कुर्सी के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंज उठी, जिसे तुमने लॉकअप में डाला है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो इस जिले की नई एसपी है, आईपीएस दिव्या। ये सुनते ही पूरा थाना हिल गया। मंगलीलाल का चेहरा पीला पड़ गया और पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से टपकने लगी। उसने तुरंत उठकर दिव्या को बाहर निकालने का आदेश दिया और खुद उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। लेकिन दिव्या ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे पाप का हिसाब पूरा थाना देगा, असली सफाई की शुरुआत अब होगी। ये कहकर उसने पूरे स्टाफ की तरफ देखा और सबके रोंगटे खड़े हो गए। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली तूफान तो अब उठने वाला था। थाने के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। सब कानापूसी कर रहे थे कि जिस लड़की को एसएचओ ने लॉकअप में डाला था वो दरअसल आईपीएस है। अंदर माहौल और भी भारी था, क्योंकि दिव्या ने खुद कमान संभाल ली थी। उसने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले कहा, ये थाना अब किसी का लूटकाटा नहीं रहेगा, यहाँ से अब सिर्फ इंसाफ मिलेगा। उसकी आवाज में वो तेज था जो सबके दिल तक उतर गया। मगर मंगलीलाल के चेहरे पर अलग ही बेचैनी थी। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। दिव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा खेल बहुत दिनों तक चला, अब तुम्हारे पाप का हिसाब पूरा शहर देखेगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि थाने की तिजोरी और अलमारी खोलकर जांच की जाए। जैसे ही दरवाजे खुले, गड्डियों की गड्डी नोट, सोने की जंजीरें और रिश्वत में ली हुई चीजें सामने आने लगी। सब दंग रह गए। दिव्या ने उन सबको जब्त करने का आदेश दिया और बोली, यही है तुम्हारे भ्रष्टाचार की असली तस्वीर। तभी अचानक बाहर से दो लोग भागते हुए आए और बोले, मैडम, गांव में गुंडों का झगड़ा चल रहा है और एसएचओ के आदमियों ने किसान की जमीन जबरन कब्जा ली है। दिव्या ने तुरंत जीप मंगवाई और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। वहां नजारा और भी डरावना था। गुंडे खुलेआम हथियार लहरा रहे थे और गरीब किसान अपनी औरत बच्चों के साथ रो रहे थे। भीड़ ने दिव्या को देखते ही उम्मीद से रास्ता दिया। दिव्या ने गाड़ी से उतरते ही तेज आवाज में कहा, हथियार नीचे रख दो, वरना गोली चलाने का आदेश दूंगी। गुंडों ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, यहाँ तो एसएचओ मंगलीलाल का राज चलता है और वो हमारे साथ है। दिव्या ने सख्त नजरों से कहा, अब इस जिले में सिर्फ कानून का राज चलेगा। उसने अपनी टीम को इशारा किया और देखते ही देखते पुलिस ने धावा बोलकर गुंडों को काबू में कर लिया। किसान उसके पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, मैडम, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। दिव्या ने उसे उठाकर कहा, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, न्याय ही इस जिले की पहचान होगा। मगर जैसे ही दिव्या खाने लौटी, उसे पता चला कि मंगलीलाल ने अपने पुराने नेटवर्क को अलर्ट कर दिया है और कुछ बड़े नेता भी उसके बचाव में सामने आ रहे हैं। हवा में एक नई साजिश तैर रही थी। दिव्या समझ चुकी थी कि ये लड़ाई सिर्फ भ्रष्ट एसएचओ से नहीं,
बल्कि उस पूरे सिस्टम से है जो उसे बचाने में लगा हुआ है। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा दृढ़ता आ गई थी और उसने मन ही मन कसम खाई, इस भ्रष्टाचार की जड़ को जड़ से उखाड़कर ही दम लूंगी। थाने में लौटते ही दिव्या ने देखा कि मंगलीलाल का चेहरा थोड़ा संभल चुका था, क्योंकि उसे भरोसा था कि बड़े नेताओं की शरण में जाके वो बच निकलेगा। लेकिन दिव्या अब उसके इरादों को भांप चुकी थी। उसने तुरंत पूरे स्टाफ को लाइन में खड़ा किया और बोली, तुम सब ने अब तक आंखें मूंदकर गलत का साथ दिया है। अगर सच में इंसाफ के लिए खड़े होना चाहते हो तो आज ही अपना पक्ष साफ करो। जो भी मेरे साथ है वो आगे बढ़े, और जो भ्रष्टाचार का हिस्सा है वो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। पल भर को पूरा थाना खामोश हो गया। कुछ सिपाही डरते डरते आगे बढ़े और बोले, मैडम, हमने मजबूरी में मंगलीलाल का साथ दिया, लेकिन असल में हम कानून के सिपाही हैं। अब हम आपके साथ हैं। दिव्या ने उन्हें सिर हिलाकर स्वीकार किया और बोली, याद रखना, डर के जीना बंद करना होगा। इतने में बाहर गाड़ियों का काफिला रुका। चमचमाती एसयूवी से उतरे 2 नेता, उनके पीछे दर्जनों आदमी। नेता ने आते ही ऊंची आवाज में कहा, एसपी साहिबा, ये सब ड्रामा बंद कीजिए। मंगलीलाल हमारा आदमी है, उसे छेड़ोगी तो पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दिव्या ने सीधी नजर मिलाकर जवाब दिया, सिस्टम से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा कोई नहीं। उसकी आवाज गूंजते ही नेता तमतमा गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और पूरे थाने का माहौल तन गया। लेकिन तभी दिव्या ने अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रख दी और बोली, ये बंदूक गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे डर को तोड़ने के लिए है। याद रखो, जब आईपीएस दिव्या न्याय की कसम खा चुकी है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। माहौल इतना भारी हो गया कि नेता चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली वार तो अब शुरू होगा। उसकी ये बात सुन के सबकी रूह कांप गई। रात को थाने में अजीब सी खामोशी थी। दिव्या अकेले अपनी फाइलें देख रही थी कि अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आई। सिपाही भागते हुए अंदर आए और बोले, मैडम, हमला हुआ है। दिव्या तुरंत बाहर दौड़ी और देखा कि थाने की दीवार पर गोलियों के निशान थे और दूर कुछ नकाबपोश बाइक सवार अंधेरे में गायब हो रहे थे। ये साफ था कि दुश्मन अब खुला खेल खेल रहा है। दिव्या में गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अब खेल हम भी खुलेआम खेलेंगे। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सिर्फ जंग का ऐलान था। रात के उस हमले के बाद पूरा थाना सन्नाटे में था, लेकिन दिव्या के हौसले और मजबूत हो गए। उसने अपनी टीम को बुलाकर कहा, अब हमें ये लड़ाई चालाकी से नहीं, सीधी टक्कर लेकर जीतनी होगी। अगले ही दिन उसने गुप्त जांच शुरू की और एसएचओ मंगलीलाल के फोन रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट और उसके खास आदमियों की लिस्ट निकलवाई। जैसे जैसे सबूत सामने आए, ये साफ होता गया कि मंगलीलाल सिर्फ रिश्वत नहीं खाता था, बल्कि जिले में चल रहे कई अवैध कारोबार का हिस्सा था। शराब, जुआ, जमीन कब्जा और यहाँ तक कि अपराधियों को पनाह देना, सब उसी की छत्रछाया में हो रहा था। दिव्या ने सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करने का प्लान बनाया, मगर मंगलीलाल भी चुप नहीं बैठा। उसने अपने गुंडों को भेजकर गवाहों को डराना शुरू कर दिया। एक रात तो यहाँ तक हुआ कि एक गरीब किसान जो थाने में गवाही देने वाला था, उसके घर में आग लगा दी गई। पूरा परिवार जलते जलते बचा। गांव वाले दहशत में आ गए और बोले, मैडम, ये लोग बहुत खतरनाक है, हम गवाही नहीं देंगे। दिव्या ने सबको समझाते हुए कहा, डर से लड़ाई नहीं जीती जाती, लड़ाई तो हिम्मत से जीती जाती है। अगर तुम सब पीछे हटे तो ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। उसकी बातों ने धीरे धीरे गांव वालों के दिल में हिम्मत जगाई। लेकिन असली तूफान तब आया जब मंगलीलाल ने शहर के बीचों बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दिव्या पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने कहा, ये आईपीएस साहिबा हमारी इज्जत खराब कर रही हैं, जबकि ये खुद सत्ता के इशारे पर काम कर रही हैं। मीडिया में अफवाहों का तूफान उठ गया, लेकिन दिव्या जानती थी कि सच को सिर्फ काम से ही साबित किया जा सकता है। उसने उसी दिन रात को रेड की प्लानिंग की और मंगलीलाल के गोदाम पर छापा मार दिया। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर शराब की बोतलों के ढेर, नकली नोट और हथियारों का जखीरा निकला। सबके कैमरों ने यह नज़ारा कैद कर लिया। पूरा शहर देख रहा था कि कौन सच था और कौन झूठ। दिव्या ने माइक पकड़कर सिर्फ इतना कहा, ये है असली चेहरा मंगलीलाल का। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन मंगलीलाल का गुस्सा अब खून बन चुका था। रेड के अगले ही दिन दिव्या के खिलाफ शहर में पोस्टर चिपक गए, जिन पर लिखा था, आईपीएस दिव्या है झूठी, जनता की दुश्मन। ये सब मंगलीलाल और उसके नेताओं की चाल थी। लेकिन दिव्या ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपने मिशन पर फोकस किया। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, अब हमें उनके नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना होगा। बॉडीगार्ड ने जवाब दिया,
मैडम, मुझे खबर मिली है कि आज रात एक बड़ा सौदा होने वाला है। अगर हम वहां पहुंचे तो सबूत हाथ आ सकते हैं। दिव्या ने प्लान बनाया और रात को भेस बदलकर उस जगह पहुंची। अंधेरे में ट्रकों की लाइट चमक रही थी और गुंडे गुपचुप तरीके से माल लाद रहे थे। दिव्या ने छिपकर सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन तभी किसी ने उसे देख लिया और अलार्म बज गया। गोलीबारी शुरू हो गई। दिव्या ने खुद अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला और गोलियों की बारिश के बीच सबूत सुरक्षित कर लिए। ये उसके करियर का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था। सुबह जब खबर फैली तो पूरा शहर हिल गया। मंगली लाल अब पूरी तरह बौखला चुका था। उसने अपने गुंडों को भेजकर दिव्या के घर पर भी हमला करवाया, लेकिन दिव्या की सिक्योरिटी अलर्ट थी और हमलावर भाग खड़े हुए। इसके बाद दिव्या ने मंगली लाल को थाने में बुलाकर सामने बैठाया और बोली, तेरा खेल खत्म। अब तेरे खिलाफ इतने सबूत हैं कि तू जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन मंगली लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं? मेरे पीछे पूरी ताकत है। तुम्हें सिस्टम ही कुचल देगा। दिव्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सिस्टम की ताकत तब तक है जब तक जनता डरती है, लेकिन अब जनता जाग गई है। मंगली लाल का केस कोर्ट में पहुंच गया। पूरे जिले की नजरें इस मुकदमे पर थीं। मीडिया लाइव कवरेज कर रही थी। कोर्ट के बाहर हजारों लोग जमा थे, कोई दिव्या के समर्थन में तो कोई मंगली लाल के पक्ष में। सुनवाई शुरू हुई। मंगली लाल के वकील ने लंबा चौड़ा बयान देकर कहा कि सारे सबूत झूठे हैं और दिव्या ने सब पॉलिटिकल दबाव में किया। लेकिन जैसे ही दिव्या के वकील ने सबूत पेश किए, वीडियो रिकॉर्डिंग, नकली नोट, हथियार और गवाह, कोर्ट में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने मंगली लाल से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मंगली लाल गुस्से से कांपते हुए बोला, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन उसकी आवाज में अब वो भरोसा नहीं था। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, सबूत साफ हैं, एसएचओ मंगली लाल दोषी है। कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। दिव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बाहर अचानक दंगे जैसी स्थिति बन गई। मंगली लाल के गुंडों ने भीड़ पर हमला कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े और दिव्या खुद मोर्चा संभालने उतरी। हालात काबू में आने में घंटों लग गए। दिव्या थकी हुई थी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, ये जीत अभी अधूरी है जब तक सिस्टम की गंदगी पूरी तरह साफ न हो जाए। मंगली लाल जेल में था, लेकिन उसके आका नेता अब खुलकर सामने आ गए थे। उन्होंने दिव्या के ट्रांसफर की फाइलें भेजनी शुरू कर दी, मगर जनता अब दिव्या के साथ खड़ी थी। हर गली, हर मोहल्ले में लोग उसके समर्थन में रैलियां निकालने लगे। सोशल मीडिया पर #दिव्या फॉर जस्टिस ट्रेंड करने लगा। दबाव बढ़ा तो सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन नेता हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने गुपचुप दिव्या की हत्या की साजिश रच डाली। एक रात जब दिव्या अपनी गाड़ी में लौट रही थी, अचानक रास्ते में ट्रक ने उसकी जीप को टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि दिव्या और उसका बॉडीगार्ड मामूली चोटों के साथ बच निकले। अस्पताल में भर्ती होते ही लोग उमड़ पड़े। सबके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक सांस है मैं लड़ाई जारी रखूंगी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दिव्या और ज्यादा आक्रामक हो गई। उसने पूरे जिले में भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट तैयार की और एक-एक को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। थाने, दफ्तर, पंचायत, हर जगह उसका नाम गूंजने लगा। लोग कहते, ये है असली पुलिस वाली जो किसी से नहीं डरती। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। मंगली लाल ने जेल के अंदर से ही एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था और वहां से भी रिश्वत वसूली चल रही थी। दिव्या ने तुरंत रेड करने का आदेश दिया। पहली बार जेल की दीवारों के भीतर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। छुपे हुए मोबाइल, हथियार और लाखों रुपए बरामद हुए। मंगली लाल गुस्से से बौखला उठा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। इस ऑपरेशन ने दिव्या को एक हीरो बना दिया। अब हालात ऐसे हो गए थे कि दिव्या का नाम सुनते ही अपराधी कांपने लगे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। नेताओं ने मिलकर उसकी फाइल दिल्ली भेज दी और उसे हटाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। दिव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, अगर मुझे हटाया गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस जिले के लोगों को आवाज उठाना सिखा दिया है। अब ये लड़ाई मेरी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता है। उसकी बातों ने जनता का दिल जीत लिया। अगले दिन हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे, दिव्या हमारी शान है, भ्रष्टाचार की जान है। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि ट्रांसफर रोकना पड़ा। दिव्या ने एक बार फिर साबित किया कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है।
मंगलीलाल को आखिरकार लंबी सजा हो गई और उसके नेता साथी भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए। जिले का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कभी डर और रिश्वत का राज था, अब वहां कानून और इंसाफ की गूंज थी। दिव्या पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होकर मुस्कुराई। भीड़ उसे देख रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे, बच्चे फूल बरसा रहे थे। दिव्या ने माइक उठाकर कहा, ये लड़ाई मैंने अकेले नहीं जीती, ये जीत तुम सब की है, जिन्होंने डर छोड़कर मेरे साथ कदम बढ़ाया। याद रखो, जब तक हम सब मिलकर भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, तब तक कोई भी मंगलीलाल इस धरती पर राज नहीं कर पाएगा। भीड़ ने जोरदार नारे लगाए और दिव्या की आंखों में चमक आ गई। कैमरे उसके चेहरे को कैद कर रहे थे और यही चेहरा अब उम्मीद की पहचान बन चुका था। दोस्तों, अगर आईपीएस दिव्या की ये जज्बे और हिम्मत की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली रोमांचक और सच्चाई से भरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सच की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन जीत पक्की होती है।